फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आज हम लोग छत पे आए हैं और छत पे हमारे ये ये देखिए ये भाजी है चौराई की और इसकी हम लोग बनाएंगे आज भजिया। तो देखिए कितनी सारी हुई है। ये हम लोग को पता नहीं था लेकिन बड़ी मम्मी आई थी तो उन्होंने बताया कि ये चौराई है, इसकी भजिया बनती है बहुत अच्छी। तो एक बार हम लोगों ने बनाया था तो बहुत टेस्टी बनी थी। अब आज सेकेंड टाइम मम्मी तोड़ रही हैं, देखिए। और कितना मतलब कितना बड़ा पेड़ है, आप खुद देखिए। ये भी और ये इसकी, ये देखिए कितनी बढ़िया पत्ती, देखिए ना, देखने में उसमें नहीं समझ आती लेकिन ऐसे देखिए इसकी भजिया बनेगी बहुत टेस्टी। अब और हम लोग इसके बाद बनाएंगे पुदीने की भी। ये तो पता है मम्मी, सबको बड़ी मम्मी लगा के गई हैं। ये देखिए इसकी भी टिकरी बनेगी। हमारे यहाँ भजिया एक मतलब टिकरी बोलते हैं उसको, मैंने दिखाया है मम्मी यूट्यूब पर कितनी बार। तो फ्रेंड्स खाना बनाने का टाइम हो गया है अब, और अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। और सब्ज़ी भी साथ में मैंने बगल में चढ़ाई हुई है। और केले की सब्ज़ी है, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई उस टाइम कि मैंने सब्ज़ी का मतलब सब्ज़ी पहले ही काट ली थी। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि आटा सुबह ज़्यादा हम लोगों ने गूँथ लिया था तो फ्रिज में रखा था, तो वही आटा मैंने फ्रिज से निकाल के अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं और एक तरफ ये सब्ज़ी भी मेरी लगभग हो गई है। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, अभी 8 नहीं मतलब 9 सवा 9 हो रहे हैं। और फ़िलहाल हमारे यहाँ थोड़ा खाना लेट में होता है, तो मैं पढ़ रही थी इसके पहले शाम को, तो मैंने सोचा कि अब मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि 9:15 हो गए हैं और 9:30 तक मोस्टली पापा बैठ जाते हैं दवाई खा के। तो 9:45 तक खाना पीना हो जाता है लगभग, कभी कभी लेट भी हो जाता है बट 10 सवा 10 तक हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए मेरी रोटी कितनी गोल गोल फूली हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो दलिया बनाई थी, ये परी के लिए दलिया बनाई हुई है। तो अब परी के खाने का टाइम हो गया है, तो खाना बन गया है। अभी फ़िलहाल अभी पापा लोग अभी खा नहीं रहे हैं, मैंने खाना बना के रख दिया है। और इसके पहले मैं सोच रही थी कि मैं परी को पहले खिला दूँ, तो परी भी 9:30 तक खा लेती है खाना। तो अभी ये परी के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। और आज ये दलिया मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्मी के दांत में दर्द है और कई दिनों से है, तो मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। नहीं तो मैं कभी, मुझे अकेले इतना किचन में काम पड़ता ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा साथ में मेरे लगी रहती हैं। तो ये मैंने परी के लिए दलिया निकाल दी और अब सबसे मुश्किल टास्क है परी को खाना खिलाना। अब तो मैंने मतलब इसको खाना ऐसे बैठ के खिलाना शुरू कर दिया, नहीं तो अभी तक ये मेरे गोद में ही लेट के खाना खाती थी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं इसको बैठा के ही खाना खिलाऊँ। और ये देखिए, और एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये बिना मोबाइल के खाना नहीं खाती है। मुझे पता है कि ये बहुत ही बुरी आदत है बट क्या करें, अगर मोबाइल नहीं दें तो बहुत टाइम लगाती है और खाती भी नहीं है। तो मजबूरी में मुझे देना पड़ता है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो फिर 1 डेढ़ घंटा मुझे इसको खाना खिलाने में ही लग जाता है। तो फ़िलहाल मैं इसको खाना खिला रही हूँ कितनी आराम से बैठी है देखिए। ये मोबाइल देखते देखते ये आराम से खा लेती है।
और इसकी शैतानियाँ तो आपने देखी ही होंगी, इतनी शैतान है ये। अब इसको खाना खिलाने के बाद मैं मम्मी को भी दलिया दूंगी। और मम्मी आज बोली कि उनके लिए भी दलिया ही बनाऊं, तो मैंने बताया आपको कि मैंने दलिया थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी क्योंकि उनके दांत में दर्द है मम्मी के। तो अब पापा के लिए भी खाना और सबको अब खाना खिलाएंगे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, अब मैं पापा के लिए खाना निकालने जा रही हूँ। पापा शाम के मतलब रात के टाइम अपने रूम में ही खाना खा लेते हैं। वैसे दिन में तो आते हैं वो बाहर डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, बट रात को मोस्टली वो रूम में ही खा लेते हैं क्योंकि टीवी वगैरह चलती रहती है तो सीरियल्स वगैरह देखते रहते हैं सब लोग। मम्मी भी रहती हैं वहीं पे, तो हम सब लोग भी वहाँ खा लेते हैं। या फिर मैं तो अपने रूम में ही ज़्यादातर खाना खाती हूँ क्योंकि फिर परी रहती है तो फिर परी डिस्टर्ब करती है, तो परी को मैं मम्मी के पास वहाँ उनके रूम में छोड़ देती हूँ और मैं वहाँ खाना खाती हूँ। ये देखिए, ये अचार जो मैंने दिखाया था आपको करौंदे का, ये बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो हम लोग इस समय हम सब लोग वही इसी अचार को खाते हैं। तो अब मैं ये सब ले जा रही हूँ पापा के पास बाहर। रोटी सब्ज़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। हाँ, मैं जैसे ही मैं जा रही थी वैसे ही भैया आ गए तो उन्होंने ले लिया मुझसे। काफ़ी हेल्प करा देते हैं जब देखते हैं कि भाभी लगी हैं अकेले, तो मतलब खाना ले जाना ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करा देते हैं। और ये देखिए सेवई रखी हुई थी पापा की बिना शुगर की, तो अब ये थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर दूँगी क्योंकि जैसा कि आपको पता है पापा को डायबिटीज़ है तो वो चीनी वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं। और इधर ये देखिए मम्मी की भी मैंने दलिया निकाल दी है, मम्मी को भी खाना देने जा रही हूँ। मम्मी ने अचार मांगा था, यही तो उनको अचार देने, अभी मैं अचार दे के आऊँगी। और ये दे दिया मैंने मम्मी को अचार। और अब मैं सारी बर्तन समेट के किचन वगैरह साफ़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा कुछ किचन तो पूरा साफ़ करना नहीं पड़ता है क्योंकि सुबह तो आंटी आ जाती हैं। तो मोस्टली जो ऊपर का है प्लेटफॉर्म वगैरह वो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको साफ़ कर दूँ रात में, क्योंकि सुबह थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है, मम्मी उठती हैं तो वैसे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ये किचन गैस वगैरह अपना साफ़ कर दूँ। तो अब मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। तो हो गया, इसके बाद लगभग खाना पीना सबका हो गया है। और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करके परी को भी कोशिश करूँगी कि परी अब सो जाए, लेकिन परी बहुत टाइम लगा देती है सोने में, बहुत डिस्टर्ब करती है। रात भर 1-1 डेढ़ बजे तक वो मेरे साथ जगती है। कभी तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे तैयार हो मतलब ये स्टडी करने में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा 23 को पेपर होने वाला था जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है। अब देखिए अभी न्यू डेट कब आती है, तो अभी तो मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। आप लोगों ने कल का भी ब्लॉग देखा होगा कि बुआ जी आई थी हमारी, तो अभी आज ही वो सुबह ही मतलब शाम को गई हैं वो, तो काफ़ी अच्छा लगा वो थी तो। और उसी में टाइम सब चला गया। और अब आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपना रूटीन मतलब पढ़ाई का फिर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर दिमाग से निकल जाती हैं अगर आप एक भी दिन अगर आप स्टडी नहीं करते। और फ़िलहाल मेरे साथ तो अगर मैं थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ने बैठूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितने टाइम से पढ़ाई नहीं करी है। तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी अपने काम को निपटा के किचन साफ़ करके फिर मैं स्टडी करने बैठूँ। तो ये देखिए मेरा किचन एकदम अब साफ़ हो गया है। और अब मैं जाऊंगी। आज मुझे एक्चुअली भूख ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी बोलती हैं खाली पेट ऐसे बिना नहीं सोया जाता, तो मैंने सोचा कि ठीक है 1-2 रोटी मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं भी अब खाना खा के, और जैसे कि मैंने ये देखिए करौंदे का अचार मुझे भी बहुत पसंद है तो मैंने भी लिया हुआ है। तो फिनिश करके खाना, उसके बाद फिर अब मैं अपने रूम में आऊँगी, अपनी चद्दर वद्दर सारी चीज़ें, क्योंकि परी इतना गंदा कर देती है बिस्तर, कूद के देख रही हैं कैसे डिस्टर्ब कर रही है। मैं एक तरफ ठीक कर रही हूँ, एक तरफ ये आके बिस्तर को डिस्टर्ब करती है। अब देखिए मेरी बिंदी के पीछे पड़ गई है। इसको बिंदी से इतना ज़्यादा प्यार है कि ना वो मम्मी के माथे पे ना मेरे माथे पे कभी टिकने ही नहीं देती है। हमेशा आके अगर बिंदी देखी मम्मा बिन्नी करके निकाल देती है।
तो आप देखे होंगे मोस्टली मैं बिंदी इसी वजह से नहीं लगा पाती, क्योंकि ये अक्सर ही निकाल के मुंह में डाल लेती है, पता नहीं इसको क्या मिलता है बिंदी खाने में। तो देखिए अब मैं बिस्तर ठीक करके, ये देखिए परी भी लगी हुई है हमारे साथ पीछे पीछे। तो बिस्तर ठीक करने के बाद फिर मैं भी पढ़ने बैठा। ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, वो कैमरा जो है वो गिर गया था मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मच्छरदानी। और ये देखिए मच्छरदानी भी काफ़ी पुरानी हो गई है हमारी लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि मच्छर अंदर नहीं आ पाते और काफ़ी अच्छे से सुकून से हम सो लेते हैं। तो लग गई मच्छरदानी हमारी और लगभग सारा काम हो गया है। अब मैं आई हूँ शाम को ब्रश करने, क्योंकि रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है और इससे आपको पता ही है कि दांत वगैरह जो है आपके ठीक रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं जल्दी से ब्रश करके फेस वॉश करके और मैं भी जल्दी से निकलूँगी अब। और परी को भी, अब परी का तो सोना बहुत मुश्किल ही है। देखिए अब मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं जाऊंगी, इसके बाद बस अब मैं बैठूंगी स्टडी के लिए अपना। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अपना स्टडी करने। और इधर देखिए मेरे चश्मे की क्या हालत हो गई है। चश्मा जो है इसका एक ग्लास परी ने निकाल दिया है और इसको भी बनवाना है। और तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ स्टडी करने अपना। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और यही मेरा डेली रूटीन है, मतलब इवनिंग का। फाइनली और आप बताइएगा आपको मेरा जो इवनिंग रूटीन है वो कैसा लगा। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि काफ़ी देर तक मैंने देख लिया और काफ़ी रात भी हो गई है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये जो ब्लॉग है ये आपको कैसा लगा। चलिए गुड नाइट, बाय बाय। और ये देखिए इतनी रात को ये भी जग रही हैं और मम्मी की मेडिसिन का डिब्बा लेके क्या खोलें, मम्मी की दवाई का डिब्बा लेके ये घूम रही हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, बाय बाय।